हेलो दोस्तों, मैं हूं करीम और आप देख रहे हैं करीम टेक्निकल माइंड। दोस्तों, ये मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है। इस चैनल पे मैं आप दोस्तों को फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, गीजर और आरओ को रिपेयर करने के बारे में बताऊंगा कि इसको हम किस तरीके से रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको यहाँ पे जो सैंपल देख रहे हैं, सैंपल में डायग्राम बना के भी आपको बताऊंगा इस पर भी, और उसके बाद प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, जिन दोस्तों को यहाँ पे समझ में नहीं आएगा वीडियो, इसको समझ में नहीं आएगा सिस्टम, तो वो प्रैक्टिकल पे समझ लेंगे, और जिनको प्रैक्टिकल पे समझ में नहीं आएगा तो वो थ्योरिकल पे समझ लेंगे। तो दोस्तों चलिए, आज की हमारी टॉपिक है फ्रिज की। फ्रिज कितने सिस्टमों से मिलकर काम करती है और इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो फ्रिज जो हमारी है वो दो सिस्टमों से मिलकर काम करती है। एक होता है मैकेनिकल सिस्टम और दूसरा है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो जो मैकेनिकल सिस्टम है, मैकेनिकल सिस्टम ये जो मैकेनिकल सिस्टम दोस्तों होता है, ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो फ्रिज के जिन जिन भागों से गैस का प्रवाह होता है, मतलब फ्रिज के जिन जिन भागों से गैस गुजरती है, उसे हम कहते हैं मैकेनिकल सिस्टम। तो ये हमारा मैकेनिकल सिस्टम हो गया। दूसरा हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या होता है कि फ्रिज के जिन जिन भागों से इलेक्ट्रिक का प्रवाह होता है, मतलब विद्युत का जिन जिन भागों से फ्रिज में प्रवाह होता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम। मतलब फ्रिज के जिन जिन भागों से विद्युत का प्रवाह होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो सबसे पहले हम आज जानेंगे कि मैकेनिकल सिस्टम के बारे में कि मैकेनिकल सिस्टम क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप दोस्तों को ऊपर नज़र आ रहा है कि फ्रिज के मैकेनिकल सिस्टम के अंतर्गत आने वाले भाग। तो फ्रिज के मैकेनिकल सिस्टम के अंतर्गत मतलब कि जिन सिस्टमों के अंतर्गत गैस घूमती है, उसके अंतर्गत जो भाग आते हैं, जो पार्ट आते हैं, उनके बारे में आज जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है और इस पर देखिए सबसे पहला कंप्रेसर है, फिर कंडेंसर है, फिर फिल्टर है, और उसके बाद कैपिलरी है, फिर उसके बाद एवापोरेटर, जिसको हम फ्रीजर कहते हैं, जो फ्रिज के अंदर लगा होता है, इसमें हम बर्फ़ बनाते हैं। ये फ्रीजर हो गया। तो अब इनके पार्ट के बारे में जानते हैं, इनके काम क्या है और ये कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों ये सबसे पहला जो हमारा कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर, ये देखिए दोस्तों, ये कंप्रेसर है। ये फ्रिज में प्रयोग होने वाला कंप्रेसर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है। इसमें 3 लाइन बनी होती है, एक सक्शन लाइन, दूसरी चार्जिंग लाइन और तीसरी डिस्चार्ज लाइन। सक्शन लाइन गैस को खींचने का काम करती है और डिस्चार्ज लाइन गैस को फेंकने का काम करता है, और चार्जिंग लाइन के द्वारा हम गैस को चार्ज करते हैं। दोस्तों इसमें सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन दोनों की व्यास सेम होता है, दोनों की मोटाई सेम होती है, और डिस्चार्ज लाइन की मोटाई इससे पतली होती है। तो इसका काम होता है फ्रिज में गैस को एक स्थान से खींचना और दूसरे स्थान पर फेंकना। दोस्तों ये अपने सक्शन लाइन से गैस को खींचती है और डिस्चार्ज लाइन से गैस को फेंकता है। तो ये कंप्रेसर क्या करता है, फ्रिज के अंदर गैस को घुमाने का काम करता है। ये सक्शन लाइन से खींचेगा और डिस्चार्ज लाइन से फेंकेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कंडेंसर में जाएगा, फिर फिल्टर में गैस जाएगी, फिर कैपिलरी में, फिर एवापोरेटर, फिर वहाँ से होकर रिटर्न यहाँ पे आ जाती है। तो इसका मतलब कंप्रेसर का काम होता है गैस को फ्रिज के अंदर जो मैकेनिकल सिस्टम है उनके अंदर घुमाने का काम हमारा कंप्रेसर करता है गैस को। तो कंप्रेसर के बारे में जान गए। अब उसके बाद हमारा है इसके आउटपुट पे, मतलब इसके डिस्चार्ज लाइन पे, कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन पे कंडेंसर लगा होता है। तो इस कंडेंसर का काम क्या होता है दोस्तों कि ये वाष्प को द्रव में बदलने का काम करता है। जब यहाँ से गैस निकलती है तो एकदम गर्म रहती है, जब आप फ्रिज के पीछे कंडेंसर पे हाथ रखेंगे तो गर्म होता है। तो कंप्रेसर जब गैस निकलती तो भाप नहीं निकलती, वाष्प में। इस कंडेंसर का काम होता है वाष्प गैस को द्रव में बदलना, मतलब भाप को पानी में बदलना। तो ये कैसे बदलता है दोस्तों कि जब ये हीट रहता है तो इस पर बाहरी हवा का स्पर्श होता है, जिससे कि इसकी हीटिंग को लेकर के वो मतलब जो हमारे वातावरण की हवा होती है इस पर स्पर्श करती है और इसकी हीटिंग को लेकर के फिर वो वातावरण में निकल जाती है, जिससे कि जो इसके अंदर गर्म गैस है वो पानी बन जाता है। जो वाष्प है वो वाष्प पानी बन जाता है, जो भाप है वो पानी बन जाता है। तो ये कैसे होता है दोस्तों, जब हम पानी को गर्म करते हैं, उबालते हैं,
तो उसके अंदर से भाप निकलती है। तो हम जब ऊपर हाथ रखते हैं तो फिर यहाँ से बाहरी हवा का स्पर्श होता है उस भाप पे, जिससे कि वो यहाँ पे पानी की बूंदें बन जाती है, मतलब यहाँ पे पानी बन जाता है भाप। सेम उसी तरीके से ये कंडेंसर भी, कंडेंसर के अंदर जो वाष्प गैस रहती है वो भी उसी तरीके से सेम द्रव में बदल जाती है। तो उसके बाद फिर लगा हुआ फ़िल्टर, फ्रिज में प्रयोग होने वाला फ़िल्टर ड्रायर फ़िल्टर होता है। ड्रायर फ़िल्टर होता है, इसके अंदर सिलिकॉन की गोलियाँ होती हैं। ये सिलिकॉन के देख रहे हैं दोस्तों, जो ये सिलिकॉन की गोली है छोटी छोटी जो दिख रही है, ये सिलिकॉन की गोली होती है। इसका काम होता है पाइप के अंदर की नमी को सोखना। उसके बाद ये साइड में एक जाली लगी होती है, एक इस साइड में जाली लगी होती है। तीन जाली का काम होता है दोस्तों गैस को छानना। इसके जस्ट सामने कैपिलरी लगी हुई बहुत पतली सी इसका होल होता है दोस्तों, बहुत पतला इसका होल होता है। अगर ये फ़िल्टर यहाँ पे ना लगाया जाए तो कुछ कचरे अगर जा कर के इस कैपिलरी में चले जाएंगे तो कैपिलरी जाम हो जाएगा, इससे कि हमारा सिस्टम कूलिंग करना बंद कर देगा, हमारा फ्रिज कूलिंग करना बंद कर देगा। इसलिए हम यहाँ सबसे पहले फ़िल्टर लगा देते हैं। तो इसमें प्रयोग होने वाला फ़िल्टर ड्रायर फ़िल्टर होता है। अब उसके बाद इसके फ़िल्टर के आउटपुट पे कैपिलरी लगी होती है। तो दोस्तों इस कैपिलरी का काम होता है गैस की स्पीड को कम करना, गैस की जो गति है उसको कम करने का काम हमारी कैपिलरी करती है। दोस्तों अगर ये कैपिलरी यहाँ पे नहीं लगती है और इसकी स्पीड को नहीं रोका जाता तो क्या होता है कि तुरंत यहाँ पे गैस आती है तेज़ी से, और तेज़ी से फिर यहाँ पे इवापोरेटर में चली जाती है, जिससे कि वाष्प द्रव में बदल ही नहीं पाता और फिर हमारी फ्रिज ठंडा ही नहीं करती। इसलिए हम यहाँ पे कैपिलरी लगाते हैं ताकि यहाँ पे गैस थोड़ा देर तक रुके, ताकि इस पर बाहरी हवा आसपास करती रहे और इसकी हीटिंग को निकालती रहे। फिर इस कैपिलरी का काम दोस्तों हो गया कि इस कैपिलरी काम होता है कि गैस की स्पीड को कम करना। फिर कैपिलरी के आउटपुट पे लगा होता है हमारा फ्रीजर या ऑपरेटर। फ्रीजर मतलब जो फ्रिज के अंदर एक फ्रीजर बॉक्स रहता है जिसके अंदर हम पानी को बर्फ़ बनाते हैं, वही फ्रीजर। तो उस फ्रीजर में जैसे ही ये गैस निकलती थी, यहाँ स्प्रे की टाइप में निकलती है दोस्तों, यहाँ फव्वारे के टाइप में निकलती है, तो फिर यहीं से कूलिंग स्टार्ट होती है। तो जब कूलिंग स्टार्ट होती है तो इस इवापोरेटर से जो भाप निकलती है फ्रीजर से, वो फ्रिज में रखे हुए पदार्थों को ठंडा करती है। और फिर इवापोरेटर क्या करता है कि फ्रिज में रखे हुए पदार्थों की गर्मी को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे कि इसके अंदर जो ठंडी गैस है वो फिर से भाप में बदल जाती है और भाप बन के फिर दोबारा से ये कंप्रेसर में आ जाती है। तो फिर ये कंप्रेसर को खींचता है और इसको हीट करता है, फिर इसको फिर कंडेंसर भेजता है, फिर ये गर्म गैस फिर ठंडे गैस में बदलती है, फिर छनती है, फिर स्पीड कम होती है, उसके बाद फिर यहाँ पे जाकर ठंडा करता है, फिर गर्म गैस। इस तरीके से कंप्रेसर गैस को इसमें घुमाता रहता है और इसी तरीके से हमारी फ्रिज ठंडी करती रहती है। तो चलिए दोस्तों हम इसको फ्रिज में देख लेते हैं कि ये फ्रिज में कहाँ कहाँ लगे होते हैं और कैसे कैसे लगे होते हैं, और किसके बाद किस कंप्रेसर के बाद कौन सी पाइप लगी है, और फिर कंडेंसर के बाद कौन सा फ़िल्टर लगा है, फिर कैसे कैपिलरी लगी है। इन सारी चीज़ों को हम चल के फ्रिज में देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो अब हम फ्रिज के पीछे आ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि जो फ्रिज के मैकेनिकल सिस्टम के अंतर्गत जो पांचों चीज़ कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी, इवापोरेटर जो लगे होते हैं वो कहाँ कहाँ लगे होते हैं और कैसे लगे होते हैं। दोस्तों देखिए, ये कंप्रेसर यहाँ पे लगा हुआ है फ्रिज के पीछे। इसमें 3 लाइनें हैं, एक चार्जिंग लाइन और एक सक्शन लाइन और एक डिस्चार्ज लाइन। चार्जिंग लाइन के द्वारा गैस चार्ज करके कंपनी इसको पंच कर दी है दोस्तों। देखिए यहाँ पे पंच करके यहाँ पे कैप लगा दिया था, देखिए दोस्तों यहाँ पे पंच किया है। तो फिर इसके बाद ये सक्शन लाइन का काम गैस को खींचना। तो उसके बाद फिर डिस्चार्ज लाइन जो सबसे पतली लाइन है, ये गैस को फेंकने का काम करती है। और इसके डिस्चार्ज लाइन पे कंडेंसर जुड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ से कंडेंसर की ये पाइप है और ये यहाँ से होते हुए ये ऊपर चली गई कंडेंसर गैस, और इसमें घूमते हुए ये आ गई नीचे। देखिए दोस्तों यहाँ से ये नीचे आई और यहाँ से आने के बाद ये थोड़ा सा अंदर पाइप को इंसर्ट किया है। उसके बाद फिर ये आउट निकाल करके यहाँ से सीधा कंडेंसर के आउटपुट पे हमारा फ़िल्टर लगा हुआ है। तो इस जाली ये बाहर ही लगी रहती है और जब ये हीट रहती है जाली तो इस पर बाहरी हवा को, जो हमारे वातावरण की हवा है वो इस पर टच करती है, जिससे कि इसकी हीटिंग को लेकर के उड़ जाती है और इसमें जो वाष्प गैस है वो द्रव में बदल जाता है, मतलब कि भाप पानी में बदल जाता है। फिर उसके बाद लगा है फ़िल्टर। फ़िल्टर काम होता है गैस को छानना। दोस्तों ये फ़िल्टर अगर नहीं लगाया जाता, डायरेक्ट इस कैपिलरी को उसमें जोड़ दिया जाता, तो क्या होता है कि अगर इसके अंदर ज़रा सा भी गंदगी पाइप के अंदर रहती तो गंदगी जाके इस पतली सी पाइप को चोक कर देता, जाम कर देता, जिससे गैस घूमना बंद हो जाता है और फिर हमारी फ्रिज ठंडा करना बंद कर देती है। इसलिए हम सबसे पहले कैपिलरी से पहले फ़िल्टर लगाते हैं, ताकि जो फ़िल्टर शुद्ध गैस ही इस कैपिलरी में जाए, कोई कचरा इसमें ना जाए, नहीं तो ये चोक हो जाएगा। तो ये फ़िल्टर देखिए उसमें इसमें 2 लाइनें हैं इनपुट पे, एक ये और उसके बाद फिर इसके आउटपुट पे एक लाइन होती है
तो यहाँ से गैस छानने के बाद फिर इस कैपिलरी में जाती है। इस कैपिलरी का काम होता है गैस की स्पीड को कम करना। गैस की जो स्पीड बहुत तेज़ी से गैस आती है उसको स्पीड को, इसकी गति को स्लो करने का काम करता है हमारी कैपिलरी। तो ये कैपिलरी गैस की स्पीड को कम करेगी और जैसे ही कम होगी यहाँ पे, जैसे ही ये पतली हो जाएगी तो गैस यहाँ पे पीछे की साइड में मतलब कंडेंसर पे रुकेगी गैस थोड़ा देर तक। तो इससे क्या होगा कि बाहरी हवा जब इस पर आसपास करती रहेगी तो इसकी हीटिंग को ख़त्म करती रहेगी, जैसे कि ये वाष्प द्रव में बदलता रहेगा। तो उसके बाद फिर ये जो कैपिलरी है ये सीधा चली गई है फ्रीजर में दोस्तों। देखिए यहाँ पे इससे यहाँ से घूम के ये सीधा चली गई यहाँ से दोस्तों। देखिए यहाँ से कैपिलरी, ये जो कैपिलरी हमारी है, ये कैपिलरी यहाँ से घूम करके यहाँ से सीधा ये चली गई है हमारे फ्रीजर में। चलिए फ्रीजर को देख लेते हैं कि फ्रीजर को देख लेते हैं दोस्तों हम फ्रीजर के पास आ चुके हैं। तो देखिए ये फ्रीजर जो है इसमें हम बर्फ़ बनाते हैं पानी को। तो इसमें देखिए ये पतली पतली पाइपें लगी हुई हैं, इसी में कैपिलरी आके जुड़ती है। जब कैपिलरी से वहाँ से स्प्रे की टाइप में जब गैस निकलती है तो यहीं पे कूलिंग स्टार्ट होती है, और जब कूलिंग स्टार्ट होती है तो यहाँ से भाप जब निकलती है तो भाप पूरे फ्रिज में अप डाउन होती रहती है, जिससे कि इसके अंदर जो भी सामान रखे रहते हैं उनको ठंडा करती रहती है। फिर उसके बाद सामान के अंदर की जो गर्मी होती है उस गर्मी को ये एवापोरेटर अपनी तरफ खींचता है, जिससे कि इसके अंदर जो द्रव गैस रहती है द्रव गैस वाष्प में बदल जाती है। जो इसमें भाप रहती है, जो इसमें ठंडी गैस रहती है, धीरे धीरे गर्म हो जाती है। फिर गर्म होकर के दोस्तों फिर ये तो फिर इसके बाद दोस्तों ये रिटर्न पाइप यहाँ से एक फ्रीजर से आउटपुट पाइप होकर के ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एक पाइप जो मोटी वाली पाइप है सीधा आकर के ये सक्शन लाइन पे फ्रीजर से जुड़ गई है, जिससे कि ये फ्रीजर से गैस को खींचता है, फिर ये फेंकता है यहाँ से। इस तरीके से ये साइकिलिंग चलती रहती है, जिससे कि सिस्टम में कूलिंग होती रहती है दोस्तों। तो कैसी लगी हमारी वीडियो दोस्तों? आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो फिर अगले नेक्स्ट पार्ट में हम इसको जानेंगे कि मैकेनिकल सिस्टम को कैसे पाइपों को फ्लेक्सिंग करते हैं और कैसे प्रेशर चेक करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम अगले पार्ट में जानेंगे दोस्तों। तो अगर इस वीडियो से कुछ आपको नॉलेज मिला हो तो दोस्तों चैनल से जुड़ जाएं।